हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अभिकथन और कारण वाला है ये प्रश्न। अभिकथन में कहता है अप्राइमेट स्तनधारी मादाओं में स्ट्रस चक्र होता है और इसका कारण दिया गया है स्ट्रस चक्र का कालांतर एक चंद्रमास का होता है। तो बताना है कि इसका क्या सही उत्तर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर एक चक्र की बात की गई है जो कि यहाँ पर है स्ट्रस चक्र के बारे में। दो तरह का चक्र होता है, एक होता है मासिक चक्र जो कि सभी प्राइमेट में होता है, प्राइमेट जीव यानी जिसमें कि मनुष्य भी आता है और बंदर भी आता है, यानी कुछ स्तनधारी जीव आते हैं। इसमें क्या होता है, मासिक चक्र प्रत्येक महीने लगभग होता है, यानी कि ये सभी दिन होता है, यानी कि सालों भर होता है और ये लगभग 28 दिन का एक चक्र होता है, यानी कि नियमित रूप से होता है इसमें। और ये सभी प्राइमेट में होता है। इसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग होता है, हर एक माह अंडोत्सर्ग होता है। ये जो 28 दिन का दिया हुआ 28 दिन को ही हम लोग यहाँ पर कहते हैं चंद्रमास का कालांतर। दूसरा चक्र होता है हमारा स्ट्रस चक्र। स्ट्रस चक्र यह प्रायः जो होगा यह अप्राइमेट जीवों में होता है, जिसमें मुख्य रूप से अप्राइमेट स्तनधारी मादा है। अप्राइमेट में अन्य जीव भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर अप्राइमेट में जैसे कि गाय है, भैंस है, कुत्ता है, यह सब का जो मादा होगा उसमें स्ट्रस चक्र होता है और यह नियमित रूप से नहीं होता है। यह साल के कुछ दिनों में होता है, यानी कि यह सालों भर नहीं होता है मासिक चक्र की तरह, यह साल के कुछ दिनों में होता है और इसको कहा जाता है गर्म होना। यहाँ पर स्ट्रस चक्र को सामान्य भाषा में गर्म होना कहा जाता है। इस दौरान ही नर और मादा संगम क्रिया करते हैं। इसी दौरान अप्राइमेट में अंडा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है अभिकथन वाला, इसको हम देखते हैं कि ये सही है या गलत है। अभिकथन में कहता है कि अप्राइमेट स्तनधारी मादाओं में स्ट्रस चक्र होता है। तो अप्राइमेट स्तनधारी मादा में स्ट्रस चक्र होता है, यानी हमारा जो अभिकथन है यह बिल्कुल क्या है, हमारा यह सत्य है। अब इसकी व्याख्या के लिए इसमें कारण दिया गया है, कहता है स्ट्रस चक्र का कालांतर एक चंद्रमास का होता है। तो एक चंद्रमास का जो होता है ये होता है मासिक चक्र, न कि स्ट्रस चक्र का, यानी कि ये कारण जो है यह असत्य, ये गलत तथ्य दिया गया है। तो इसका मतलब हमारा अभिकथन सत्य है और कारण असत्य है। तो हम लोग चुनते हैं इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा। पहला कहता है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या, तो दोनों सत्य नहीं है, ये उत्तर नहीं होगा। फिर कहता है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो दोनों सत्य तो है ही नहीं। स में कहता है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये हमारा सही हो रहा है। ये ए जो है अभिकथन सत्य है और आर यानी कारण जो है ये असत्य है, इसका मतलब हमारा उत्तर स होगा। द नहीं होगा क्योंकि यहाँ कहता है ए असत्य है लेकिन आर सत्य, ये गलत हो जाएगा। और ए आर दोनों असत्य, ये भी गलत हो जाएगा। यानी अगर हम सारे विकल्प पर विचार करते हैं तो स जो है ये वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही है कि ए सत्य है, यानी अभिकथन सही है और इसका कारण जो है जो दिया गया वो असत्य है, अर्थात हमारा उत्तर स होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।